प्रश्न ये है कि यह संसार तो असार है, जगत है। इस संसार में जो भी आया है उसे जाना जरूर पड़ता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम लोग आए कहाँ से, कहाँ जाएंगे, हमारा ठिकाना क्या है। इस संसार में यदि ये संसार असार है, निस्सार है, यह संसार अभाव से ग्रस्त है, तो फिर हम आए कहाँ से। यह एक अनादि प्रश्न है। हजारों हजारों युगों से यह प्रश्न चलता आ रहा है। निजानंद संप्रदाय में इस प्रश्न का बहुत ही बढ़िया उत्तर है। सुनने में लगता है कि एक कहानी है, परंतु ये कहानी नहीं है, यह हकीकत है, वास्तविकता है। कल थोड़ी सी बात श्री परमधाम की हमने की। यह संसार जगत है तो हम आए कहाँ से। श्री परमधाम से हम यहाँ आए हैं। श्री परमधाम ही हमारा मूल ठिकाना है। परमधाम कैसा है इसके विषय में कल चर्चा हुई। सत्य सच्चिदानंदमय सेवा विभव अभंग शब्दातीत अनंत सदा एक रूप एक अंग जल थल जन बन अगन गन धरणी धाम सुख धाम आनंद के सत भाव मधि सब विधि पूर्ण काम। श्री परमधाम ऐसा है जहाँ पर सत्य ही सत्य है, चैतन्य ही चैतन्य है और आनंद ही आनंद है, यानी सच्चिदानंदमय है। इसलिए वेदांत में एक शब्द है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। जित देखूं तित श्याम सखीरी। श्री परमधाम को समझाने के लिए 25 विभागों में विभक्त किया है। धाम, तालाब, कुंज, वन आदि। श्री परमधाम का जो मूल सेंटर है उसमें रंग महल है। रंग महल 9 भौम 10वीं आकाशी है। 9 भौम का संक्षिप्त वर्णन कल हम लोगों ने सुना। मूल मिलावे के अंदर यानी तीसरे भवन के अंदर जो घटना घटी, झरोखे से हमारे आत्मा के मालिक पूर्णात्पूर्ण सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण ने अपना ही बाल स्वरूप अथवा अपने परम भक्त अक्षर ब्रह्म को जरा सा मुड़ करके दर्शन दिया, जबकि यह प्रक्रिया तो नित्य प्रति होती थी, किंतु सखियों को जरा भी भान नहीं था। जब तक अक्षरातीत परमात्मा ने मन में इच्छा नहीं की, तब तक सखियों को जरा भी पता नहीं था कि कौन आता है और कौन जाता है। फिर जब श्रीराज जी महाराज ने देखा, सखियों के मन में भी इच्छा हुई, कौन है, पता लगा बिल्कुल हूबहू एक ही रूप है। थोड़ा भी कहीं भी कुछ भी अलग थलग नहीं है। फर्क इतना है कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किशोराकृति स्वरूप है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हमारे जो मालिक हैं वह किशोर स्वरूप हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। तो वह किशोराकृति स्वरूप हैं और अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों को लेकर के स्नेह सखी द्वारा रचित लीला रस सागर के इस प्रकरण में हम कुछ चौपाइयों को जरा सा देखते हैं। मैं चौपाई एकाध चौपाई दोहराऊं, आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें।
बोलति बचन सब भरि माना, क्रीड़ा करत रस अभिमान, पिया चित बातलिन एक, मेरो जानत नाही विवेक, मेरो प्रेम पूर्ण आए, सो इन्हें देऊं सबहि जनाए, तब इन्हें खबर मेरी होए, तोलो जानत नाही कोए। ए जब कियो धनिय विचार, ए देखे जो कौन प्रकार, तब अक्षर पे इच्छा किन्हीं, हृदय बात अक्षर लीन्हीं। यह जो घटना घटी इसका एक कारण बनाते हैं कि आज तक परमधाम में परमात्मा की दिव्य सखियां रहती हैं, लेकिन इन सखियों को परमधाम में रहते हुए परमधाम की साहिबी क्या है, यानी परमधाम का महत्व क्या है। कभी जो आदमी कभी दुख देखा ही न हो, दुख को रंचक मात्र भी न जानता हो, तो उसे दुख का अनुभव करने के लिए कुछ न कुछ दुख के प्रयोग तो करने पड़ेंगे। जैसे भोजन में क्या होता है, पेट भरते हैं हम लोग चावल से, पेट भरते हैं हम रोटी और रोटला से, लेकिन भोजन को सुस्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें दाल भी रखते हैं, सब्जियां भी होती हैं, चटनी भी उसमें होती है, कभी कभार उसमें मिष्टान्न भी होता है। तो मिष्टान्न होने से, रोटी होने से, कुछ चावल होने से, विध विध प्रकार की सब्जियां होने से, और जरा सा जीभ को चटका लगे ऐसी चटनी होने से भोजन एक सुस्वादु बनता है। नहीं तो एक ही चीज खाएंगे तो आपको स्वाद की अनुभूति नहीं होगी। तो इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप इस परमधाम में यह सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव, इस सच्चिदानंद स्वरूप के जो परम सुख का अनुभव इस सखियों को नहीं है। यानी सुख का उपभोग करती हैं, लेकिन सुख का रहस्य क्या है वो पता नहीं है। दूसरी बात, परमात्मा अपनी ब्रह्म प्रियाओं से, परमात्मा अपनी जो सखियां हैं उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो सखियों को इस प्रेम का महत्व भी पता नहीं है। सखियां ऐसा समझती हैं हम अक्षरातीत परमात्मा की सेवा कर रही हैं, हम हमारे प्रियतम की सेवा कर रही हैं। हम अनेक प्रकार, जैसे वनों से फूल तोड़ के ले आती हैं, माला बनाती हैं, पिरो करके फिर परमात्मा को पहनाती हैं। हम अनेक जगहों पर जा कर के विध विध प्रकार की सामग्रियां ला करके लाडवाई के माध्यम से भोजन तैयार होता है। सैया केतिक वन में जावे, साक पान मेवा सब ल्यावे, घड़ी चार खेल तित करे, ये इत्यादि जो भोग में वर्णन होता है। हम परमात्मा को भोजन की सामग्रियां तैयार करती हैं और फिर परमात्मा को प्रथम भोम से भोजन बना करके तीजी भोम में ले जा करके हम भोजन पिरोसती हैं। एक ले चली शाक कटोरी, तापे छिन ले चली दूसरी, तीन थे झोंटी ले चली तीसरी, चौथी वापे तेले दौरी, जो कदी छिन लेत हैं जिन पे, पर रोशन काहू किन पे, इत थे जो फिर कर गैया, तिन और कटोरी जाए लैया। देखिए, सखियां प्रथम भोम से एक सखी सब्जी लेके आती है या कुछ लेके आती है, बीच में से दूसरी सखी उसको ग्रहण करती है, ऊपर जाते जाते तीसरी सखी और उसको ग्रहण कर लेती है। माने वो नीचे वाली सखी अपने प्रियतम के पास भले नहीं भी पहुंचे, लेकिन उसके मन में कोई भी खटराग नहीं है, उसके मन में कोई भी रोष नहीं है, क्योंकि रोष का वहाँ कोई स्थान ही नहीं है। तो इस प्रकार से सेवा करने से सखियों के मन में ऐसा होता है हम इनकी सेवा करते हैं,
लेकिन परमात्मा के तरफ से जो अलौकिक प्रेम का रसास्वादन कराया जाता है, इस प्रेम के रसास्वादन की अनुभूति सखियों को नहीं है। तो परमात्मा ने विचार किया कि इनको ऐसी जगह पर ले जाऊं जहां ऐसा सुख न हो, जहां ऐसे रस की अनुभूति ना हो, जहां इस मिलन का जो परम संयोग है ये इनको प्राप्त न हो। इन्हें अभाव, यहाँ तो सब कुछ भाव ही भाव है, अभाव के क्षेत्र में पहुंचाया जाए, तब जाके इनके हृदय में प्रेम के परिपक्व भाव को समझ सकेंगी। यह इन्होंने इच्छा की। इनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही, क्योंकि इस इच्छा को पूर्ण कैसे किया जाए, तो उन्होंने फिर अक्षर को भी यह इच्छा प्रकट कराई। और अक्षर के मन में, जो अक्षर निस्दिन परमात्मा का दर्शन करते हैं, आज अक्षर के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। कैसी इच्छा? तब अक्षर पे कैसो धनी को है विलास, कई विद सखे करते हास, या को दर्शन किन विद होए, अबलो दर्श्यो नाही मोहे, ए विद इच्छा उपजे आए, दर्शन करो किन विद जाए, ए तो कई इच्छा एक, कहूँ अब दूसरी को विवेक। इस प्रकार के अक्षर के मन में एक और इच्छा प्रकट की। लेकिन इन सब के मूल में कल जो थोड़ी सी बात कही थी, भाव क्या है, उस भाव को सबसे पहले हम लोग समझे। इस अभावग्रस्त संसार में लाखों लाखों वर्षों से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वो परात्पर परमधाम कहाँ है, और उस परमधाम के अंदर क्या क्या सामग्रियां हैं, परमधाम किस तरीके से बना हुआ है, यह पूर्ण भाव वेद आदि शास्त्रों में इशारे तो किए गए, लेकिन इस इशारे को पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया गया है। इसीलिए तो कहा, गीता को जहाँ गम नहीं वहाँ सतगुरु को देश। गीता को गम नहीं का मतलब जो पूर्ण परिचय, जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में परमधाम का वर्णन किया है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इत्यादि श्लोकों में परमधाम का वर्णन किया। लेकिन परमधाम है, परमधाम कहाँ है, अक्षरधाम के वार पार कहाँ परमधाम है, इस बात को पूर्ण रूप से सम्यक रूप से कहीं भी परिचय न होने के कारण अब परमात्मा ने इच्छा जाहिर की कि मैं खुद जाऊं और परमधाम का पूर्ण परिचय संसार में प्रकट कराऊं। इस मूल में हेतु ये है, लेकिन इस हेतु को, इस कारण को पूर्ण करने के लिए दो और उपकारण बनाए गए। तो दो उपकारण क्या हैं? देखिए, इस विषय में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रकाश ग्रंथ में जो 37वां प्रकरण है, यानी प्रकाश हिंदुस्तानी का जो अंतिम प्रकरण है, इस अंतिम प्रकरण में जिसको प्रकट वाणी कहते हैं, इस प्रकट वाणी में बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है। ये प्रकट वाणी को बीतक कहिए तो भी चलेगा, प्रथम बीतक कहिए तो भी चलेगा। देखिए क्या प्रकट करते हैं। मैं कुछ चौपाइयों के द्वारा, प्रकट वाणी के द्वारा इस विषय के स्पष्टीकरण में जाता हूँ। अब खेल उपजे के कहूँ कारण, सो कहती हूँ प्रगट कर, पट टालूं आड़ा अंतर, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबको नाश। सो कहती हूँ प्रकट कर, महामती कहते हैं अब मैं वह बात स्पष्ट करके कहना प्रारंभ करता हूँ
पट टालूं आड़ा अंतर, जिससे के कारण हृदय में बैठा हुआ अज्ञान का आवरण समाप्त हो जाए। लेकिन ये संभव कैसे है? तो कहते हैं तेज तारतम ज्योत प्रकाश। अब देखिए, ये जो कुछ भी मैं वर्णन कर रहा हूं, जो कुछ अभी बहुत थोड़ी थोड़ी बात, और इसमें जो तारतम वाणी में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बात को हमारे हृदय में विश्वास कब होगा, ये बहुत जानने जैसी बात है। विश्वास कब होगा? जब हम इस बात को अच्छी तरह सुनेंगे। सुनने के बाद में हमारे जीवन में अगर पूर्व का परम सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो हमें तारतम मंत्र प्राप्त होगा, यानी तारतम की प्राप्ति होगी। जब तक तारतम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इन विषयों को बहुत सुनने के बाद में भी हमारे हृदय में पूर्ण विश्वास कायम नहीं होगा, पूर्ण विश्वास की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए स्वामी जी ने कहा, विश्वास करीने दौड़ी जेह तारतमनु फल ले सिद्धेह। तारतम का बीजारोपण बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको निवेदन करूं, आप गांव में जाइए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बहुत बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिन्हें एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता है, लेकिन पूर्व के संयोग से किसी भी तरीके से उन्हें तारतम प्राप्ति हो गई। यानी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में वो वहाँ पर आबद्ध हुए और उन्हें तारतम प्राप्ति हुआ। फिर जानते कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें 6 चौपाई निज नाम भी पूरी तरह याद हो, लेकिन उनके अंदर जो विश्वास बैठता है वो इतना दृढ़ विश्वास है, अद्भुत अलौकिक विश्वास उनके भीतर होता है। आप उनको पूछिए कि माता जी उम्र बहुत हो गई है, आप क्या विचार करती हैं, तो माता जी बेधड़क बेझिझक एकदम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में कहेंगी कि अब तो बूढ़े हो गए हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, राज्य महाराज आ जाएं और मुझे परमधाम लेके चले जाएं। मैं आपको एक खास बात बताऊं, पढ़े लिखे बड़े बड़े पंडितों को भी, सभी पंडितों को भी अगर बैठा करके आप अच्छी तरह से पूछिए क्या आपको दृढ़ विश्वास है श्री परमधाम के विषय में, तो उन्होंने वेदांत पढ़ा हुआ है, वेद की बहुत सारी बातें पढ़ी हुई हैं, जिसमें लिखा है अवांग मनस गोचरम, हमारा मन का विषय नहीं है, हम वहां पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन परमधाम का वर्णन आता है। चांद सूरज धनी के हजूर सो में क्या कहूँ ताको नूर, चंद्रमा का वर्णन आता है, सूर्य का वर्णन आता है, तारागणों का वर्णन आता है। कल जैसे मैंने छठे भूम में सुखपाल आदि विराजमान होते हैं, सारी सखियां और अक्षरातीत धामधनी सुखपाल में बैठ करके फिर आकाश में विचरण करते हैं। पशु पंक्षी आकर के राज्य महाराज को अपनी लीला दिखाते हैं और छोटे छोटे प्राणी बड़े बड़े प्राणियों को गिरा देते हैं कुश्ती मल्ल युद्ध में। ये सारी बातें जब हम सुनते हैं तो जो ज्ञानी आदमी है, जो केवल साधना तो नहीं की है, उपासना नहीं की है, कोरा अगर केवल कपोल कल्पित केवल पंडित मात्र है, पंडित सोई जो गाल बजाई, जो कुछ दिन कहीं पर बैठ करके केवल सीखा हुआ है, लेकिन बैठ करके कुछ तारतम का जाप, कुछ अनुष्ठान, कुछ नियम, कुछ उपवास कुछ न किया हो, तो इसके अंदर वो जो बूढ़ी माता के भीतर में जो दृढ़ विश्वास होता है, इतना विश्वास उसके अंदर कम होता है। इससे भी अलावा जिन्होंने तारतम नहीं पाया है उनको ये सुनाएंगे तो उनको तो आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्या ऐसा भी कहीं हो सकता है? वेद में भी नहीं लिखा है, भागवत में भी नहीं लिखा है, पुराणों में भी नहीं लिखा है, उपनिषद में भी नहीं लिखा है, ये कभी हो सकता है? ऐसा मन में विचार करने लगते हैं। लेकिन सत्संग के द्वारा खोजत खोजत सतगुरु पाइए,
सतगुरु संग करतार। एक अच्छे महान ज्ञानी गुणी सदगुरु के संगति के पश्चात अगर हमारे पूर्व जन्म का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, हमें अच्छे सदगुरु के द्वारा तारतम महामंत्र की प्राप्ति हो जाए और उस तारतम महामंत्र को नियम अनुष्ठान के साथ में हम थोड़ा सा जप तप करें, एकांत का सेवन करें और रो रो करके धनी से प्रार्थना करें, प्रभु हे स्वामी मुझे कुछ अनुभव कराइए, तो हमारे हृदय में फिर उस परमधाम के विषय में, परमधाम में रहने वाली 12,000 सखियों के विषय में, परमधाम के स्वामी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के संदर्भ में और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की परम आह्लादिनी श्री श्यामा जी के विषय में फिर हृदय में एक पूर्ण विश्वास प्रकट होने लगेगा। नहीं तो ये कहानी जैसा मालूम पड़ेगा। और देखिए फिर विश्वास के साथ साथ में ज्यों और आगे बढ़ेंगे, ज्यों और अपनी उपासना को, अपने नियम को आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसा एक समय आएगा कि आपको भीतर एक मीठी मीठी महसूस होने लगेगी, ये परम धाम की ही तो मैं सखी हूं। समझ में आई बात? थोड़ी और उपासना गहरी हो जाए, हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाए, हमारी श्रद्धा में और पंखे लग जाएं, तो हमारी श्रद्धा के द्वारा उड़ करके हमारे भीतर एक मीठी मीठी एहसास होने लगेगी, हमारे भीतर एक मधुर मधुर भाव जगने लग जाएगा कि ये परमधाम तो और किसी का नहीं है, मेरा ही तो परमधाम है, मैं ही तो इस परमधाम की आत्मा हूँ। आज संसार में मैं आई हूँ, भूल करके माया देखने के लिए मैं आई, लेकिन यह परमधाम मेरा अपना घर है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। इसीलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरो करार। तू देख निज दरबार अपनो, सूरत ए संभार। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। जब हम वाणी पढ़ते हैं, जब श्री जी के इस महान वाक्य को हम दोहराते हैं बार बार, तो हृदय में एक तड़पन महसूस होगी, एक घुटन महसूस होगी, एक भीतर से एक अभिप्सा जागने लगेगी। अरे मेरे मालिक तो परमधाम में विराजमान हैं, मेरी सखियां, मेरी सहेलियां तो परमधाम में विराजमान हैं, और मैं माया में जंप लगा रही हूँ, माया में धमपछाड़ कर रही हूँ, माया के कारण मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अनुष्ठान के द्वारा, उपासना के द्वारा फिर ये एहसास, ये अनुभूति हमारे अंदर होने लगेगी। तो आज देखिए, ये शास्त्र का एक बहुत बड़ा रहस्य, बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने भी जिस इस महान प्रश्न की गुत्थी को वो सुलझा नहीं सके, मैं बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहा हूं। बड़े बड़े महापुरुष परमात्मा की कृपा से, मेरे सदगुरु की कृपा से, बड़े अच्छे अच्छे महान विद्वानों के चरणों में बैठ करके मुझे अध्ययन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्षों तक मैं यमुना और गंगा के तटों पर, बड़े बड़े तीर्थों में संतों के चरणों में बैठने का एक वैराग्य के चरम शिखर में जब पहुंचे थे, तब उस समय उनके चरणों में बैठ करके कुछ अनुष्ठान, कुछ उपासना करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये जो शास्त्रों के जो अंदर गहरी बात है, बड़े बड़े ज्ञानी, संसार के धुरंधर से धुरंधर ज्ञानी, उनको भी ये जो प्रश्न है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये परमधाम
कि स्वर्ग ये परम धाम नहीं है, वैकुंठ ये परम धाम नहीं है, गौलोक ये परम धाम नहीं है, कैलाश ये परम धाम नहीं है, बल्कि इन सब के परे, इन सब के परे है। लेकिन उस बात को जानना कठिन है। वहां तक पहुंचने की अतीन्द्रिय जो हमारी शक्ति है, हमारी शक्ति वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ये जो गुत्थी है, यह जो प्रश्नों की जो गांठ है, यह गांठ खुली नहीं है। ये गांठ तब खुली जब इस जगत पर निजानंदाचार्य श्रीदेव चंद्र जी महाराज प्रगटे, तब जाके यह गांठ, यह गुत्थी सुलझी है। तो आइए इन संदर्भों में, हम यहाँ संसार में हैं, लेकिन वास्तव में हम कौन हैं, उसके संदर्भ में थोड़ी सी ये जो प्रगट वाणी के द्वारा चर्चा करते हैं। अब खेल उपजे के कहूँ कारण, ये दो इच्छा भय उत्पन्न। जो कह रहा था मैं, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबको नाश। प्रगट वाणी की ये 5वीं चौपाई है। श्री जी कहते हैं, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज फरमाते हैं, तारतम का तेज इतना प्रखर है। तारतम में देखो, सभी मंत्रों में शक्ति होती है, सभी मंत्रों में। यहाँ तक हमारे गांव में जो ओझा होते हैं, जो छोटे छोटे धामी ओझा जो होते हैं, जो बस ऐसे मंत्र पढ़ते हैं और पढ़ करके लोगों के बुखार उतार देते हैं, इसके अंदर ये भूत पड़ा हुआ है, वो मंत्रों में अवश्य शक्ति होती है। कोई मंत्र ऐसा होता है जो आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा, स्वर्ग तक ज्ञान देगा। इस प्रकार के अनेक मंत्र होते हैं, लेकिन तारतम मंत्र क्या है? श्री जी कहते हैं, तेज तारतम ज्योत प्रकाश। इतना प्रखर तेज है तारतम में, इतना प्रखर प्रकाश है तारतम में। कितना? माहेश्वर तंत्र में भगवान शंकर कहते हैं, तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। इस तारतम के प्रखर प्रकाश में ही सच्चिदानंद की अनुभूति हो सकेगी, अन्यथा नहीं हो सकेगी। सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप श्यामा जी महारानी, सच्चिदानंद स्वरूप सखियां, सच्चिदानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप परम धाम के यावन मात्र जो पदार्थ हैं, मतलब जो भी पद, जड़ और चेतन जो भी पदार्थ हैं, उन सारे सच्चिदानंदमय पदार्थों की अनुभूति तारतम के बगैर हो ही नहीं सकेगी। अब कितने भी बड़े पंडित हो जाओ, अब कितनी बार सुनो। कल मैं स्वरूप साहब पढ़ रहा था, तो कीर्तन के अंतिम चौपाई में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, 16 वर्ष जटा बंधाणी। एक बहुत सुंदर चौपाई है गुजराती में। उन्होंने ये कहा कि बहुत लंबे लंबे बाल हो गए, बालों में जटाएं आ गई। जैसे आप देखते हो पशुपतिनाथ में या तीर्थों में कहीं पर बड़े बड़े जटा वाले आते हैं, तो 100 वर्ष के जटाओं से युक्त जिनके बाल हों, वो अगर हाथ में कांकसी मतलब कंघी लेके बैठ जाएं, तो उस 100 वर्ष के जटाओं को वो एक दिन में कैसे सुलझा सकेंगे। अर्थात तारतम अगर आपको प्राप्त नहीं है, तारतम के बगैर आप कुछ भी प्रयत्न करोगे, कोई भी ग्रंथ लेके बैठोगे, कुछ भी करो, लेकिन आपको यह गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रकाश है, कोई टिमटिमाता हुआ प्रकाश है, किसी में 10 पावर का बल्ब है, कोई 50 पावर का बल्ब है, लेकिन सूर्य की तरह प्रखर वो तो तारतम के अंदर ही है। इसलिए श्री जी ने कहा, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबको नाश। तारतम के प्रकाश में संपूर्ण अंधकार को आत्यंतिक रूप से, पूर्ण रूप से नाश करने का सामर्थ्य है तारतम में। इसीलिए सबसे पहली बात सुनना, सबसे पहले श्रवणम तु गुरु पूर्वम मननम तदनंतरम निधिध्यास समित तत्पूर्ण बोधस्य कारण। सुनना तो पड़ेगा, सुनिए, लेकिन सुनने मात्र से नहीं होगा। सुनते 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 मन में जिज्ञासा प्रकट हो,
और जिज्ञासा के द्वारा पुनः मन में एक कुतूहल जागे कि कोई अच्छा सा भला सा कोई योग्य सद्गुरु मिल जाए, सद्गुरु के चरणों में बैठ करके तारतम प्राप्ति हो जाए, फिर तारतम का अनुष्ठान करके मैं अपने आप को जानूं, अपने घर को जानूं और अपने स्वामी को जानूं, ऐसा अनुभव प्रारंभ हो जाए। इसलिए अनंत काल से जो प्रश्नों की गुत्थी थी, जो सुलझी नहीं थी, प्रश्नों की जो गांठ थी वो खुली नहीं थी कि मैं कौन हूं, इस प्रश्नों के गांठ को परमधाम से आई हुई ब्रह्म प्रियाएं यानी सुंदरी सखी और जो इंद्रावती सखी है, इस गांठ को वो सुलझा रही हैं। क्योंकि शास्त्रों में पहले ही लिखा हुआ था, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्नाये कृतयुगे प्रधान पुरुषाश्रयाः इत्यादि जो श्लोक आगे के प्रधान पुरुषा कथा योगेन तान् सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवाः यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेश पुण्यभाजनम पवित्रम जायते तत्र तद्ग्राम नगरम हितम नान्यान् ब्रह्म विजानन्यः प्रणमेत् जड़ चेतनान्। इस प्रकार से जो शास्त्रों में बताया गया है कि सुंदरी सखी यानी श्री देवचंद्र जी महाराज, इंद्रावती सखी यानी महामती प्राणनाथ जी के द्वारा इस गांठ को खोला गया है। देखिए क्या कहते हैं, ये जो सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने जो इच्छा की, अब वो इच्छा के दो कारण बनाए। पहला कारण क्या था, अब ध्यान से मैं अब आज के विस्तार में जाऊंगा, बहुत ध्यान से एक एक बात को स्मरण करें। पहले लई हक के दिल में, सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने मन में इच्छा प्रकट की। अब देखो वेदांत में मत जाना, क्योंकि परमात्मा और इच्छा दो शब्द नहीं होते हैं। क्योंकि परमात्मा क्या है, वो इच्छा उसमें होती ही नहीं है, लेकिन होती नहीं है ऐसा नहीं, वो करते हैं तो होता, क्योंकि वो पूर्ण स्वरूप है। उनके मन में जो इच्छा प्रकट हुई वो क्या, कि अनंत अनंत कोटि कोटि कल्पों से जो गांठ गुत्थी सुलझी नहीं है, अब मुझे जाके सुलझाना पड़ेगा, मुझे जाना है संसार में। ये भावना, ये जो इच्छा परमात्मा में, ये मूल कारण पहले लई हक के दिल में, सबसे पहले परमात्मा ने दिल में लिया। अब इसको दो और कारण उपकारण बनाए। वो क्या कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न, दो प्रकार की इच्छाओं की उत्पत्ति हुई। क्यों, क्योंकि एक कार्य कारण का संयोग देते हैं, सिद्धांत बताते हैं, बिना कारण कार्य ना होए सो कहूँ आके कारण दोए। कोई भी कार्य कारण के बगैर नहीं होता है। मतलब क्या है, जरा इसको आप वेदांत से समझें। जैसे एक कपड़ा है, हम कपड़े को सिलवाते हैं, पहनते हैं, कभी सिलाई कपड़े को पहनते हैं, लेकिन कपड़े का कारण क्या है, कपड़े का कारण है रुई अथवा सिंथेटिक, और उससे धागे बनाए गए। धागे बनाने के लिए अब तो मशीनें बनाती हैं, लेकिन पहले चक्र बनाता था, है ना। तो ये जो कपड़े का कारण रुई है, कपड़े का कारण चक्र है, और कपड़े का कारण चक्र से रुई काट करके धागे बनाने वाला ये कारण है। तो इसी तरह कोई भी, जैसे गर्मी के दिनों में हमारे घरों में हम मिट्टी का मटका रखते हैं पानी के लिए, ताकि पानी ठंडा रहे, और मिट्टी के मटके के पानी को पीने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो लेकिन हम तो मिट्टी का मटका देखते हैं, लेकिन ये मिट्टी का मटका जो कार्य बन के आया है, इस कार्य के पीछे कारण क्या है, तो कारण है मिट्टी। जंगल में जो मिट्टी पड़ी हुई है वो मिट्टी कारण है, लेकिन उस मिट्टी को, जंगल में पड़े हुए मिट्टी में तो घड़ा बन नहीं सकता है, उसको घर में लाना पड़ेगा। तो मिट्टी को खेत खलिहान या जंगल से मिट्टी को घर में लाया गया, तो मिट्टी मूल कारण है, और मिट्टी को लाने वाला गधे घोड़े किसी से भी ढुआ करके लाए वो भी कारण है। और फिर उसको कुम्हार बैठता है, अपने चाक को तैयार करता है, मिट्टी को गीला करता है, चाक में चढ़ाता है, और अपने कौशल्य से मिट्टी के घड़ा भी बनाता है, छोटे छोटे
छोटे छोटे दिए भी बनाता है और मतलब हर प्रकार के चीजें मिट्टी से। तो हम कार्य को देखते हैं, लेकिन श्री प्राणनाथ जी कहते हैं बिना कारण कार्य न होए। कारण तो चाहिए ही चाहिए, तो क्या तब कार्य उत्पन्न होता है। तो कार्य क्या है? ये पूरी की पूरी कायनात, ये पूरी की पूरी सत्ता, ये संपूर्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के तमाम व्यक्ति और वस्तुएं, इन सब के उत्पत्ति के पीछे दो कारण हैं। सो कहूं या के कारण दोए। दो कारण कौन से हैं? कल जो प्रसंग हमने छोड़ा था वहीं से आगे ले जाएंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा रूपक बनाऊं। ए उपजाई हमारे धनी, सोतों बातें है अति घनी, नेकता में करूं रोशन, सन से भान देऊं सबन। अब ये कार्य जो कारण उत्पन्न कराया, ये हमारे धनी, धनी कहते हैं मालिक परमात्मा को, हमारे धनी ने ही उत्पन्न कराया, जो आपको बताऊं और शंका समाप्त हो जाए। तब उन्होंने कहा ये बात कब की है, जो कल उसको बात को मैंने बता दिया है, खाली प्रसंग मैं बता रहा हूं। ये बात कब की है, एक इच्छा कब उत्पन्न हुई? तो स्वामी जी ने 8वें और 9वीं चौपाई में अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार, ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। जो ये जो बात स्वामी जी ने कही थी कि जब मोह और अहंकार की उत्पत्ति, सृष्टि का मूल कारण मोह और अहंकार की उत्पत्ति नहीं हुई थी, निराकार की उत्पत्ति नहीं हुई थी, शून्य नहीं बना था, निर्गुण निरंजन नहीं था, नहीं ईश्वर था, न मूल प्रकृति थी, तादिन की कहूँ आपा बीती। उसी को अब देखो वेदों में भी वो बात है जो कल मैंने आपको श्लोक सुनाया, ना सदा सिन्नो सदा सात तदानिम नासिद रजो नो व्योमा परोयत किमावरीव कुहकस्य सर्वन्नभ किमासिद गहनम गभीरम। जो नासदीय सूक्त में न मृत्युराशीदमृतम न तरहि न रात्या अन्न आसित प्रकेत अनिद वातम सुदया तदेकम तस्मा दधान्य परम किंचनास इत्यादि। तो यही बात बिल्कुल स्वामी जी ने जो बात कही, तो कहते हैं क्या? बोले दो इच्छा उत्पन्न हुई। सबसे पहले यहाँ पर अक्षर ब्रह्म के विषय में थोड़ी बात। अक्षर ब्रह्म है क्या? तो देखिए 10वीं चौपाई है प्रगटवाणी की, नयन की पाव पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, इत खेल पैदा इन रवेश, त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए अब संसार सृष्टि के कारण को यहाँ बताते हैं कि दो कारण हो गए। एक तो अब कल के प्रसंग में आ जाइए, तीसरी भौम में परमात्मा के आगे सखियां बैठी हुई हैं और सखियों के मन में जो कुतूहल जागा कि वो जो गया, वहीं पर छोड़ा था कल, वो जो गया वो कौन है? तो राजी महाराज ने कहा, यानी अक्षरातीत धामधनी ने कहा वो मैं ही हूं। अब और कन्फ्यूजन हो गया, एक और दो, वो मैं ही हूं। बोले हाँ, कारण क्या है कि स्वरूप एक है, लीला दोई। सवेरे सवेरे सेवा पूजा में हम लोग दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर जो प्रकरण गाते हैं, सारी बातें उसमें लिखा है। स्वरूप वो और हम दो नहीं हैं, एक ही हैं, लेकिन लीला दो है। मतलब लीला करने के लिए हम दो बने हैं, लेकिन दो नहीं है। देखिए 3 चीजें अलग अलग नहीं है, यहाँ तो 2 कहा, मैं 3 चीजें कहूंगा। थोड़ी सी हिसाब किताब में जाइए। सच्चिदानंद, सत चित आनंद कहने से अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप का मतलब क्या हो गया? परमात्मा जो हैं वो
तीन चीजों से, अब निर्मित शब्द नहीं, परमात्मा तीन चीज हैं ऐसा कहो, क्योंकि ये शब्द में भी बड़ी निर्माण का मतलब फिर असत्य हो जाएगा। नहीं, ये परमात्मा तीन चीज है। जैसे हम कहते सूर्य क्या है? प्रकाश है ना। तो परमात्मा तीन चीज है, वो क्या है? सत्य, चेतन और आनंद। ठीक है, ये तीनों चीजों का एक जगह पर आप जब देखते हो तो उसका नाम है श्री राजजी महाराज, अथवा अक्षरातीत श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम। ये तीन चीज, लेकिन यही तीन चीज को जब कभी लीला करनी होती है तो ये तीन चीज फिर अलग अलग में भी विभाषित होते हैं। कैसे? देखो, सत, चित और आनंद। यह जो सत्य है, ये सत्य आप ऐसा समझो कि अक्षरातीत में जो सत्य है वो एक समुद्र है। बात को समझना, यह समुद्र में से एक छोटा सा बूंद, समुद्र अतल स्पर्शी अनंत जो समुद्र है उनमें से एक छोटा सा बूंद। तो अक्षरातीत परमात्मा यानी हमारे परमधाम के जो राज्य हैं उनका जो सत, वो समुद्र की तरह, उसका एक जो अंश है वह अंश है अक्षर ब्रह्म। मतलब क्या हुआ कि राज्य महाराज का जो सत, वो सत का एक अंश है अक्षर ब्रह्म। ठीक, अब फिर सच्चित, चित्त में वह अपने मूल मिलावा में विराजमान है, चैत्य पूर्ण चैतन्य रूप में। और जो आनंद है तो वह आनंद जो है वह आनंद स्वरूप में श्यामा जी महारानी यानी श्री राधा जी हैं, राधा जी हैं। तो अब देखो, वैसे तीन हो गए, अब अक्षर ब्रह्म, श्यामा जी महारानी और राज महाराज। देखने में तीन दिखाई देते हैं, लेकिन तीन नहीं है, एक ही है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए ये अंगूठी है ना। अब ये अंगूठी में सोना है, इसमें भी सोना है। आप लोगों ने जो आभूषण पहने हैं वो भी सोना है, लेकिन सारे आभूषणों के नाम अलग अलग हैं। कोई अंगूठी है, कोई बिछुआ है, किसी को कंठहार कहेंगे, मंगलसूत्र कहेंगे, लेकिन इन सारे जो आभूषण हैं इकट्ठा करके आप अग्नि में डाल दो, फिर एक डली बन जाती है, सोने का एक डल्ला बन जाएगा, एक आकृति बन जाएगी अलग से। सब एक ही तो है, लेकिन आभूषण में अलग अलग हैं। इसी तरह से सच्चिदानंद है तो तीनों एक, इसलिए राज्य महाराज कह रहे हैं स्वरूप एक है, लीला दो ही। अक्षर ब्रह्म और हम दो नहीं हैं, लेकिन देखने में दो दिखाई देते हैं, कारण दोनों की लीला अलग अलग है। उनको मैंने कुछ और करने के लिए अक्षर ब्रह्म में बना हूं और कुछ और करने के लिए मैं अक्षरातीत स्वरूप में हूं। तो क्या करने के लिए आप अलग अलग हो? क्या करने के लिए अलग अलग हो? तो कहते हैं अक्षर ब्रह्म का काम है अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाना और उसको मिटाना। वो बाल स्वरूप में क्यों है? वो बालक की तरह लीला करते हैं। बालक की तरह क्या लीला करते हैं? ये उदाहरण है सब। जैसे आप मिट्टी के ढेर में, रेत के ढेर में बालकों को पहुंचा दीजिए, आप लोग अपने वहाँ कहीं बैठ करके गप्पा सप्पा मारेंगे, लेकिन बालक खाली नहीं बैठे हैं, वो तो चंचल हैं। रेती में जाएंगे, रेत के ढेर में जाएंगे, बालू के ढेर में जाएंगे, जा करके वहाँ पैर रखेंगे, पैर के ऊपर रेती रखेंगे, उनको धीरे धीरे मारपीट करेंगे, फिर उसमें से घर बनाएंगे, घरौंदा बनाएंगे, घर को सजाने लगेंगे। कोई उसको क्या बनाता है, कोई उसको क्या बनाता है। आप नदी समुद्र के तट पर बच्चे जब खेलते हैं तो आप देखिए अलग अलग चीज़ें बनाते रहते हैं बच्चे, और बनाते 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 खूब इंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं। लेकिन जब उनकी माँ और पिता कहते हैं बेटा अब घर जाने का समय हो गया, तो कई बच्चे क्या करते, एक लात मारेंगे और वो जो घंटों लगा करके बनाया था तोड़ के बिखर के चले जाएंगे, फिर दोबारा आकर के फिर बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बनाया और मिटाया। तो परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप धारण किया है उसका काम है बनाना और मिटाना। क्या बनाना और क्या मिटाना?
तो उसके लिए स्वामी जी ने 10वीं चौपाई में कहा, नयन के पाव पल में इशारत। नयन के पाव मतलब एक बार आंख को हम ऐसे बंद करते हैं ना, एक निमिष, इसके चौथाई भाग में माने आंख को बंद करके खोलने में जो सेकंड लगता है, उस सेकंड के भी चौथे भाग में, इतने समय में अक्षर ब्रह्म करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड में संपूर्ण सामग्रियां बना करके उपजत और खपत, माने इनका जो इतना समय होता है, ब्रह्मांड के लिए अरबों खरबों वर्ष हो जाते हैं। इत खेल पैदा इनर वेश, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब आ जाते हैं। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए मुंडक उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक प्रकट किया है कि अक्षर ब्रह्म कैसी लीला करते हैं। तो उसमें मुंडक उपनिषद के प्रथम वल्ली के 7वें मंत्र में कहते हैं, कैसे बोलते हैं, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्या मोषधयः संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति यह विश्व। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, जैसे मकड़ी, मकड़ी समझ गए ना, जिसको नेपाली में माकुरा बोलते हैं, हिंदी में मकड़ी बोलते हैं। आप देखना घर के किसी भी कोने में या कहीं भी एक कोना पड़ जाता है, वहाँ पर मकड़ी जाल बनाती है, नेट बनाती है। और जाल मकड़ी कहाँ से बनाती है, अपने ही मुख से जाल निकालती है और अपने ही मुख से बनाती है, फिर वो खा भी लेती है। आपने कभी छोटी छोटी जो है वो मकड़ियों को देखा होगा, जाल बनाती है फिर खा भी लेती है मकड़ी, है ना। तो जैसे मकड़ी जाल बनाती है और फिर खा भी लेती है, इसी तरह से पृथ्वी में औषधियां माने वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और वनस्पतियां विलीन भी हो जाते हैं। इसी तरह से जीवित पुरुष में यानी मनुष्य में केशलोमानी, यह जो केश पंक्तियां हैं ये गिरती हैं और आती रहती हैं केश पंक्तियां जीवित मनुष्य में। तथा क्षरात् संभवति विश्वम, मुंडक उपनिषद का ये मंत्र कहता है, इसी तरह से अक्षर भगवान विश्वम संभवति, संपूर्ण विश्व को बनाते हैं और मिटाते हैं। यह अक्षर ब्रह्म का काम है। तब सखियों को बड़ा आश्चर्य लग गया कि अरे कि ये बनाना और मिटाना क्या है, ये बनाना और मिटाना ये क्या। पहली बार सखियों ने सुना ये बनाने और मिटाने की जो बात है, क्योंकि श्री परम धाम में न तो कुछ बनता है और न तो कुछ मिटता है। यह तो एक रस है, अद्वैत की भूमिका है। यहाँ कोई मिटना और बनना होता नहीं है। परिक्रमा ग्रंथ में आप देखें, बहुत सुंदर भाव परिक्रमा ग्रंथ में कहते हैं, वृक्षों में इतने सुंदर पत्ते लगे हुए हैं। परम धाम में कभी वर्णन में मैं थोड़ा सा वर्णन जरूर करूँगा कि परम धाम में जैसे कल मैंने बताया था 7 वन हैं, 7 घाट हैं। इतना ही नहीं, मधुबन, महाबन, बड़ा वन, कहीं भी ये रंग महल के ऊपर में जो आकाशी है यानी छत है, उसका वर्णन आप सुनेंगे तो भौंचक के रह जाएंगे। इतना बड़ा वन है वहाँ पर, और उस 9वें भूमि पर नीचे से पानी लेके गए हैं, पूरा फुहारा लेके गए हैं। तो कहने का मतलब इतना सब कुछ होने पर भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, एक भी वृक्ष का एक भी पत्ता नीचे गिरता नहीं है। पक्षियां हैं, उनके शरीर में जो पंख लगे हैं वो पंख गिरते नहीं हैं, क्योंकि यह अखंड अविनाशी शाश्वत सनातन धाम है। यहाँ संसार में जो कुछ भी है सब कुछ वहाँ है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ के और क्योंकि देखो क्यों सब कुछ है, यहाँ जो कुछ है वहाँ है ऐसा नहीं, ये शब्द गलत है। वहाँ जो कुछ है वो सब कुछ यहाँ है। बोले वो कैसे,
कि परम धाम सकल है और संसार नकल है। जैसे आईने में आप आईना ले लीजिए और आईने में आप देखिए, तो अब देखिए आईने में आप खुद, ये जो फेसबुक के अंदर जो आप लोग खुद भी दिखोगे आईने में, है ना। तो जैसे आईने में प्रतिबिंब आ जाता है, तो इसी तरह परमधाम सकल है, परमधाम वास्तविक है और परमधाम का नकल है ये संसार। संसार और है क्या? परमधाम का ही स्वप्न है संसार। इसलिए परमधाम सच्चिदानंद स्वरूप है परमधाम। और अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं? नकल अक्षर ब्रह्म बनाते हैं। अब सखियों को आश्चर्य हुआ कि ये बनना और बिगड़ना क्या है। तो देखो राजी महाराज कितना गड़बड़ी कर रहे हैं। एक तरफ से थोड़ी सी बात कहते हैं और कह करके सखियों को कहते हैं बस बस हो गया, अब इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने से मन में और जानने की जिज्ञासा प्रकट होती है। अब आप साहब जानते हो पुरुषों में जानने की जिज्ञासा कम होती है और स्त्रियों में स्वभाव से जानने की जिज्ञासा बहुत होती है। आप देखो छोटे से गांव में अथवा छोटे से एरिया सब डिवीजन में अगर एक स्त्री ने कहीं देखा कि दो स्त्रियां या कुछ लोग बैठ करके कुछ अलग से एकदम गुपचुप बात कर रहे हों, तो स्त्री को जानने की बड़ी इच्छा होगी। और मान लो उसने जान लिया तो आप निश्चित समझिए कल सवेरे होते होते पूरे गांव के सभी लोग इस बात को जान जाएंगे। जाके वो कहेगी ध्यान देना, हाँ मैं तुमको ही बता रही हूँ, किसी को नहीं बता रही हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ना बहना तुम मुझे विश्वास नहीं करती हो, मैं बिल्कुल किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन वो बोल तो गई नहीं बताऊंगी, लेकिन रुद्र घंटी तो है ही नहीं उनका, वो बांध तो शक्ति ही नहीं है। वो उन्हें श्राप लगा हुआ है पहले महाभारत काल में, फिर वो दूसरे को गए। लेकिन ध्यान देना, बताना नहीं बताना नहीं बताना नहीं बताना नहीं में पूरा गांव बत्ती आने लग जाता है। तो सखियों को इतनी ज्यादा, देखो राज्य क्या कर रहे हैं, उनको आना है लेकिन सखियों के साथ में आना है, परमधाम की साहिबी के साथ में आना है। इसलिए सखियों को लाने के लिए उनके भीतर खूब जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से कहते हैं नहीं नहीं क्या है। तब उन्होंने कहा तब सखियों मन उपजी एह खेल देखे अक्षर का जेह। अक्षर का खेल देखना ही देखना है। इसी समय आज जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आए, उन्होंने दर्शन किया। अक्षर के भीतर में भी राज्य महाराज ने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया, क्यों है तो वह खुद ही वही है, तो उसके अंदर क्या जिज्ञासा प्रकट हुई। ये रंग महल के अंदर में 12,000 सखियों के साथ में मेरे प्राण प्रियतम मेरे मालिक क्या लीला करते हैं, कितना सुंदर दृश्य होगा, अंदर डांस वगैरह होगा, मुझे देखने की इच्छा है। अब राज्य महाराज के दो काम हो गए। देखो दो इच्छा, कारण दो बन गए कि नहीं बन गए। सखियों को अक्षर क्या है, अक्षर कैसी लीला करता है, ये जानने का एक कारण, एक इच्छा। अक्षर को परमधाम के अंदर क्या वो लीला होती है ये जानने के लिए अक्षर की इच्छा हो गई। तो दो इच्छा हो गई। अब राज्य महाराज बीच में है तो राज्य को दोनों की इच्छा पूरी करनी है। कैसे? अब सखियों को असत्य का खेल दिखाना है, फरेब का खेल दिखाना है, झूठा खेल दिखाना है, मिथ्या खेल दिखाना है, मिटने वाला खेल दिखाना है, जन्म और मरण का खेल दिखाना है। तो इसके लिए परमधाम में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि परमधाम की भूमिका में ये सब, ये झूठा बदफैल, ये जो मिटना अभाव, ये परमधाम की भूमिका में तो ये प्रभाव ही नहीं हो सकता। कैसे? कि जैसे मान लीजिए एक बार अंधेरे ने ब्रह्मा जी से जाके कहा, अंधेरे ने कहा प्रभु मुझे बचाइए, मुझे मेरी आपा बीती सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, बोलो। कि मैं जहाँ बैठता हूँ
वहीं आकर के आपका ये सूर्य मुझे बैठने नहीं देता है, वहीं से मुझे भगा देता है। ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा, दोनों मेरी संतानें हैं, अंधकार भी मेरा बनाया हुआ है और प्रकाश भी मेरा बनाया हुआ है, सूर्य को ऐसा घमासान नहीं करना चाहिए। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी इसके विषय में छलफल करता हूँ। तो सूर्य को उन्होंने स्मरण किया, भगवान सूर्य नारायण आ गए। आते ही भगवान सूर्य नारायण को डांट डपट शुरू किया, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें तुम्हारा काम दिया है, तुम किसी के घर को तोड़ो, किसी के आश्रय को तोड़ो, किसी को रहने नहीं दो, किसी को तकलीफ दो, ऐसा क्यों करते हो। सूर्य ने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं है। प्रकाश पुंज के मालिक कहते हैं मुझे कुछ भी तो पता नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं। तो अक्षर ब्रह्मा जी ने कहा अंधकार कहता है कि जहां वो बैठता है वहीं जाके तुम उसको भगा देते हो। मैंने कहा प्रभु मुझे बिल्कुल इसका तनिक मात्र भी ज्ञान नहीं है, आप अंधकार को बुलाइए, मैं उनसे क्षमा मांग लूं। तब ब्रह्मा जी ने कहे भाई अंधकार तो है ही नहीं वहां। बुलाते रहे, अंधकार आया ही नहीं। अब एक तरफा ठीक है, ध्यान देना आगे से, हाँ जी करके भगवान सूर्य नारायण चले गए। जहाँ सूर्य नारायण चले गए इतने में अंधकार आ गया। फिर रोता चिल्लाता बिलखता हुआ, बोले अरे पागल, मैं तुझे बुला रहा था, तेरे पक्ष में मैं बात कर रहा था, तब तो तू बुलाते बुलाते, यही तो मेरा प्रॉब्लम है, जहाँ ये प्रकाश पहुँचता है वहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे वहाँ से भागना पड़ता है। मतलब क्या हुआ, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य कैसा। तो कल की बात पुनः याद करें, परम धाम में 9 चीज हैं, सत्य, चेतन, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन और सुंदर। तो यहाँ ये झूठा खेल यहाँ हो ही नहीं सकता है। तो अब राज जी महाराज की इच्छा हो गई ऐसी जगह पर जाऊं जहाँ इन्हें एक खेल देखा सकूं। अब अक्षर ब्रह्म के मन में सखियों के साथ में मेरे प्रियतम कैसे लीला करते हैं, किंतु अक्षर परमधाम के चारों ओर तो घूम सकता है, लेकिन रंग महल के अंदर उसे प्रवेश नहीं है। रंग महल के अंदर केवल राजी महाराज, श्यामा जी महारानी और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के अलावा किसी को इस रंग महल में प्रवेश नहीं है। अक्षर ब्रह्म अंदर जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए चांदनी चौक से दर्शन करते हैं। अब अक्षर ब्रह्म को भी बताना पड़ेगा, उसके लिए भी लीला करनी है। बस ये 2 चीजें तैयार हुई। अब ये दोनों चीजों को थोड़ा नाटकीय ढंग से कैसे तैयार किया। प्रातः काल का समय पूरा हो गया, परम धाम के हिसाब से एक लीला के विषय में बात कर रहे हैं। फिर अब सांझ का मतलब अपराह्न काल हो गया। 4 बजे करीब मूल मिलावा में सभा लगी। मूल मिलावा में सब लोग बैठे हैं। फिर अक्षरातीत परमात्मा ने प्रतिदिन की भांति पूछा, सखियों आज कहाँ घूमने की इच्छा है, परम धाम के कौन सी जगह पर आज हम लोग सुखपाल में बैठ के जाएं, पशुओं में बैठ के जाएं अथवा पैदल यात्रा करें। हम आज परम धाम के किस हिस्से में जा कर के आज हम लोग आनंद उल्लास रामत आनंद करें। सखियों के मन में और कुछ भी नहीं, एक ही इच्छा है, तब हम जाए प्यासों कही, खेल अक्षर का देखे सही। हमें तो अक्षर का खेल ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। जब यह बात पिया ने सुनी तब बरजे, उन्होंने रोका, हंसी करने घनी। रोकते हैं लेकिन भीतर इच्छा प्रकट कराते हैं, क्यों, घनी हंसी करने, बाद में जा करके अनेक प्रकार की बातें करके हंसी करनी है। अरे अरे तुम कहते थे हम भूलेंगे नहीं, भूल गए ना, ये सब बातें करनी है। मने किया हमको 3 बेर, 3 बार मना क्या नहीं। सखियों ये परम धाम में तुम हमेशा सुख आनंद ऐश्वर्य सच्चिदानंद स्वरूप में बैठी हुई तुम आत्माओं को वह जो अत्यंत भयंकर कठोर दुख रूपी जन्म मरण के चक्र वाला खेल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तब बरजे, रोका उन्होंने, किंतु हंसी करने घनी।
मने कि हमको 3 बेर। उन्होंने कहा नहीं जाना, लेकिन हम सखियों ने जिद में आके कहा नहीं, हम तो जाएंगे ही। 3 बार नहीं जाएंगे, 3 बार बहुत बड़ी बात होती है। तब उन्होंने कहा देखो मैं क्यों मना करता हूं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के खेल में काल माया का ब्रह्मांड है, वहां एक भयंकर माया है। माया, मेरी जो सखी माया है, ये माया बहुत खतरनाक है। माया महाठगिनी हम जानी, बहुत खतरनाक। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। माया बहुत खतरनाक है। देखो सखियों, मैं क्यों तुम्हें कह रहा हूं, देखो कैसी बातें बढ़िया सब प्रभु कर रहे हैं। इसलिए कि वतन विसारियां रे छले किए हैरान, धनी आप बुध भूलियां सुध न रही वृद्धिहान। तुम सबसे पहले जो ही अक्षर के देश में जाओगे, वतन अपने घर को भूल जाओगे तुम। छले किए हैरान, छल यानी माया तुमको हैरान कर देगी। छले के धनी आप बुध भूलिया, धनी यानी सबसे पहले तो तुम मुझे भूल जाओगे, और तो और आप अपने आप को भी तुम भूल जाओगे। धनी आप बुध भूलिया सुधना रही वृद्धिहान, जरा भी तुम्हें शुद्धि नहीं रहेगी, जरा भी तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। बहुत भयंकर है। प्रगटवाणी में गांगे जी भाई के पूछने पर गांगे जी भाई ने जो कहा कि आड़े टेढ़े माहे बेहवट, विकराल जीव माहे विकट, दुख रूपी सागर निपट, किनार बेट ना कहूँ निपट, ऊंचा नीचा गहरा गिरदवाए, कठिन सागर शिखर न मुक्या। ऊंचा नीचा गहरा गिरदवाए, कठिन समय इत पहुंचो आए, हाथ न सूझे सिर न पाए, इन अंधेरी से निकस्यो न जाए। बहुत खतरनाक है ये माया। गीता में कहा ना मम माया दुरत्य, बहुत भयंकर माया है। तुम परमधाम को भूल जाओगे, मुझे भी भूल जाओगे, अपने आप को भी भूल जाओगे। सखियों ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। आपको हम भूलें, हम प्राण को कैसे भूल सकते हैं। तो सखियों ने बहुत सुंदर एक बात कही, जिसको भगवान शंकर माहेश्वर तंत्र में इस बात को समझाते। तो सखियों ने क्या कहा, जरा माहेश्वर तंत्र के इस श्लोक को सुनिए। बहुत सुंदर सटीक शब्द कहा है। शर्करा करकरा न स्यात्, अमृतम न विषम भवेत्, चिंतामणिर न पाषाणो न दीपो रजनी भवेत्। सखियां कहती हैं आप जो कह रहे हैं कभी ऐसा संभव है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, शर्करा करकरा न स्यात्। शर्करा माने चीनी, मिश्री की डली। क्या मिश्री की डली कभी रजकण हो सकती है? यानी मिश्री कभी धूल हो सकता है? धूल धूल है, मिश्री मिश्री है। मिश्री में कितना स्वाद है। अमृतम न विषम भवेत्, अमृत कभी विष हो सकता है? विष विष है, अमृत अमृत है। चिंतामणि न पाषाण, चिंतामणि आप कहीं भी रख दो चिंतामणि को, वहां पर टिमटिमाता रहेगा, परम प्रकाश अपने चिंतामणि बिखरता रहेगा। चिंतामणि कभी साधारण पाषाण यानी कभी पत्थर बन सकता है। चिंतामणि का अपना एक महत्व है। न दीपो रजनी भवेत्, और जो दीप है वो तो जहां भी रहेगा प्रकाश करेगा दीप, वो कभी अंधकार हो सकता है? माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव ने कहा सखियों ने, क्योंकि पहली बार इस रहस्य को भगवान शंकर ने ही खोला था। जब सखियों ने ऐसा कहा, और राजी महाराज कहते हैं कि नहीं तुम भूल जाओगी। आज देखिए, हमेशा मूल मिलावा में सखियां 3 हार में बैठती हैं, बड़े बढ़िया से। मूल मिलावा का बैठक इतना सुंदर है, 12,000 सखियां, और बीच में अक्षरातीत धामधनी राज्य और श्यामा जी का विशाल सिंहासन आराम से आ सके ऐसी गोल हवेली है, ऐसा गोल हॉल है, बहुत ही सुंदर।
हमारे यहाँ जो परमहंस महाराज जी का समाधि मंदिर है बिल्कुल ऐसा ही गोल है। आराम से बैठते हैं। प्रारंभ में जब प्रवेश करते हैं पहली हवेली 6000 की 6000 सखियाँ हैं, बाद में 4000 सखियाँ हैं, फिर परम राज्य महाराज को घेर करके 2000 सखियाँ यानी 12000 सखियाँ, और 2000 सखी के बीच में विशाल दिव्य सच्चिदानंदमय स्वर्णिम सिंहासन है जहाँ राज्य और श्यामा जी विराजमान है। आराम से बैठती है। लेकिन आज क्या हुआ, सखियां आराम से नहीं बैठी, सट करके बैठी, बिल्कुल सट करके बैठी। ऐसा वर्णन किया है कि 2 सखियों के बीच में इतना सट करके बैठी कि हवा भी न निकल सके। और सखियां आपस में कुछ बतियाने लग गई, कुछ बात करने लग गई। तो एक दूसरी सखियां कहती हैं, राज्य महाराज बड़ा जोर दे करके कह रहे हैं, तो खेल बहुत खतरनाक है, भूल जाओगी अपने आप को। तो एक दूसरे से बतियाती हैं कि देखो, अगर मैं भूलूं तो तू मुझे जगाना, मैं भूलूं तो तू मुझे देना, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे जगा देना, अगर तू भूलेगी तो मैं तुझे जगा दूंगी, तू भूली तो मैं तुझे तुरंत देऊं जगाए। सखियां क्योंकि डर तो है, राजी कभी झूठ तो बोलते नहीं है, लेकिन सखियां विचार करती हैं हमारे प्राण हैं वो, जिनके बगैर हम एक सेकंड भी कभी उनके बगैर रह नहीं सकती हैं, वो हमारे प्रियतम धनी हैं, उनके बगैर उनको भूल कैसे जा सकते हैं। लेकिन पता नहीं ऐसे जादुई माया ऐसी भयंकर है, भूल जाएंगे, इसलिए आपस में समझौता किया और बैठ गए। तो मने करता है हमको भी भूलोगे तुम, तब फिर हम धनी सो कहा करसी हमको माया। तो इस प्रकार से अब राज्य महाराज ने कहा, मूल मिलावा में संध्या होने वाली है, मूल मिलावा में सब बैठे हैं, अक्षरातीत धामधनी अपने सिंहासन में विराजमान है। अब सब सखियों को कहने लग गए, तुम्हारी इच्छा ही है अगर संसार जाने की, अक्षर ब्रह्म के खेल को देखने की, अक्षर ब्रह्म का ये जादुई तिलस्मा देखने की, तो चलो तैयार हो जाओ। तो सखियां तैयार हुई, इस प्रकार से एकदम सट करके तैयार हो गई देखने के लिए। अब देखिए क्या होता है, बिल्कुल जादूगर के खेल की तरह काम बना। राज्य महाराज सब सखियों को कह रहे हैं, जरा ध्यान देना, ध्यान देना। कहते कहते धीरे धीरे ऐसा वहां आभास हो गया कि सखियों को लगने लग गया कि वो बैठी हैं मूल मिलावे में, अक्षरातीत धामधनी के चरणों तले बैठी हैं। लेकिन अकस्मात उन्हें एहसास हुआ कि हम तो कहीं और जगह पहुंच गई हैं। तो सीधे परमधाम से उतर करके सखियां आती हैं ब्रजमंडल में। कैसे? एक पुराने संतों ने कहा, न हम आए न हमें जाना, ये है स्वप्न बजारा। देखिए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम वहां से चल करके आए हैं, नहीं, बैठे हैं मूल मिलावे में, लेकिन बैठे बैठे हमारे धामधनी हमारे प्रियतम ने ऐसा सुंदर खेल दिखाया कि मूल मिलावे में हमारा वहाँ का जो शरीर है, सच्चिदानंदमय जो हमारा शरीर है, जिसको पर आत्म कहते हैं, वह तो मूल मिलावा में ही वह शरीर बैठा हुआ है, उसको मैं शरीर कह रहा हूँ। यद्यपि शरीर शब्द यहाँ प्रयोग नहीं होगा, वो पर आत्म है, वह नूरी तन है, वह वहीं बैठा हुआ है, धामधनी के चरणों तले बैठे हैं। लेकिन अकस्मात हमारी जो सुरता है, इसको आत्मा शब्द से भी बहुत जगह संबोधन किया गया है, लेकिन आत्मा कहने से जैसे हमारी आत्मा निकल जाए तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर आत्मा में सब कुछ वही है, चूंकि एक सुरता वहां से निकल गई। कैसे? तो बताया, जैसे स्वप्न, जैसे हम लोग सोए हैं, अपने बिस्तरे में सोए हैं, अपने घर में सोए हैं, घर में ताले लगे, दरवाजे बंद हैं, मूल गेट बंद है,
और फिर घर का मूल दरवाजा बंद है, दरवाजे के भीतर हम जिस कमरे में सोए हैं अपने कमरे का दरवाजा भी, नीचे का हैंडरॉप भी बंद है, ऊपर का स्टॉपर भी बंद है, हम अपने कमरे में अपने बिस्तरे में सोए हुए हैं। लेकिन सोते सोते अकस्मात जब नींद आने लग जाती है और फिर नींद अवस्था में जब सपना देखने लग जाते हैं, अब सपना तो रूम में नहीं देखते हैं, सपने में तो कोई बाजार होता है, कोई जंगल होता है, सगे संबंधी होते हैं, कई नई जगह पर पहुंचे होते हैं, बड़ा अलग सा खेल चालू हो जाता है। अब आप विचार करिए, यह जो सपने के अंदर शरीर से जो निकल के गया वो क्या निकल के गया? अगर हम कहेंगे कि आत्मा निकल के गई फिर तो हम मर गए होते, शरीर हम समाप्त हो गए होते, आत्मा तो निकली नहीं है। हम कहेंगे कि मन निकल के चला गया, नहीं, मन भी नहीं निकलता है। तो क्या शरीर से जो निकल के जो वस्तु यहाँ से निकल के जो गया उसी को सुरता कहा गया। इसको संस्कृत में वृत्ति कहते हैं। ये सुरता निकल के गई है। अब इसको बताते समय कहीं पर आत्मा शब्द से जरूर संबोधन किया जाएगा, लेकिन यह वाकई में आत्मा नहीं है, यह है सुरता है। जैसे फूल में जो फ्रेग्रेंस होता है, फूल की जो सुगंध होती है, स्वामी जी ने इसलिए तो कहा, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। फूल वही है, लेकिन फूल का जो सौरभ सुगंध है जैसे अलग, इसी तरह से मूल मिलावे में हमारा जो पर आत्म बैठा हुआ है, उस पर आत्म में से जो सुरता है, कौन सी सुरता? राज्य के साथ जो इंटरेक्शन कर रहा था, नहीं हम नहीं भूलेंगे आपको, आप चाहे कैसे भी जादू दिखाइए हम नहीं, ये जो कहने वाली जो सुरता थी वो सुरता अकस्मात निकल गई और निकल करके सीधा ब्रजमंडल में वह सुरता आती है। कैसे? तो ब्रजमंडल में पहले से ही अक्षर ब्रह्म ने ब्रजमंडल तैयार करके रखा है। ब्रजमंडल में बहुत सारे 84 कोष, ब्रजमंडल में बहुत सारे ग्वालबाल हैं और उन ग्वालबाल की बहुत सारी ग्वालिन हैं, ब्रजबधुएं हैं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं, बूढ़ी ब्रजबधुएं हैं, सब एक खेल तरंग 84 कोष ब्रजमंडल में चल रहा है। 84 कोष ब्रजमंडल में छोटा वृंदावन है, बड़ा वृंदावन है, नंदगांव है, बरसाना है, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे गांव हैं जहां पर मुख्य व्यवसाय गौ पालन का व्यवसाय है। ये जितने भी लोग हैं सब गायें पालने का कार्य करते हैं। किसी के पास 18 लाख गायें हैं, किसी के पास 9 लाख गायें हैं, किसी के पास 4.5 लाख गायें हैं, किसी के पास कुछ 100,000 गायें हैं, लेकिन इनका सारा का सारा व्यवसाय गौ पालन का व्यवसाय है। और गौ पालन करके दूध निकालते हैं, दूध से माखन दही बनाते हैं, दही से माखन बनाते हैं और माखन बना करके फिर नज़दीक के बड़े शहरों में बेचने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर लीलाएं हो रही हैं। बस इन्हीं जो ब्रज गोपिकाएं हैं, यह जो ब्रज सुंदरियां हैं, परम धाम से आई हुई सुरता इन ब्रज सुंदरियों के अंदर प्रवेश कर गई। ब्रज सुंदरियां पहले से हैं, ब्रज वनिताएं पहले से हैं, वो अपनी लीलाएं, अपना कार्य, अपने एक्शन, अपने सब कार्य कर रही हैं। बस इन ब्रज प्रियाओं के भीतर में परम धाम की सुरता आकर के समा गई। ज्यों ही सुरता अंदर आ गए तो राजी महाराज ने जो कहा था सब कुछ भूल जाओगे, अब उन्हें क्या लगने लग गया कि उन्हें लगने लग गया कि ये ब्रज मेरा घर है, ब्रज में जो ये झोंपड़ा बना हुआ है ये मेरा घर है, सामने एक आदमी खड़ा है, ब्रज सुंदरियां ये मेरा पति है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं, यह संसार मेरा है, एक खेत खलिहान मेरा है, ये गाय मेरी हैं, ये मेरी सहेली है, ये मेरी सास है, ये मेरी ननंद है, ये मेरी भौजाई है ना। ये सब अब देखो, पहले क्या था, केवल ये मेरे
प्रियतम है। तो ये प्रियतम में जो ममत्व था, मेरापन था, ये मेरापन अब संसार में उलट के आ गया और ये संसारी हो गया। अब संसार में ममत्व चला गया। बस इसी को मोह कहते हैं। अब जब सखियां यहाँ अपना कार्य करने लग गईं, तब फिर श्यामा जी महारानी, क्योंकि राज्य और श्यामा जी ने कहा हम भी आपके साथ आएंगे। अब श्यामा जी महारानी ने सोचा मुझे भी तो जाना पड़ेगा। तो राज्य महाराज की कृपा हुई, प्रेरणा हुई। प्रेरणा के बाद में फिर श्री राधा जी वृषभान के यहाँ पर प्रकट होती हैं। कैसे प्रकट होती हैं? अब कल पूरी ब्रजलीला और रासलीला का विशद वर्णन नहीं करेंगे। विशद वर्णन करेंगे तो कईयों दिन केवल रास, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित, इसमें चला जाएगा। लेकिन कल ब्रज और रास का संक्षिप्त वर्णन करते हुए फिर हमें मूल वर्णन करना है जागनी के ब्रह्मांड का, यानी श्री देवचंद्र जी महाराज और श्री प्राणनाथ जी महाराज के ऐतिहासिक संदर्भ में पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए पहले हमें इन सब पड़ावों को, इन सब श्रेणियों को पार करना होगा। तो अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत धामधन्य का अब मेरी सखियां और मैं स्वयं तुम्हारे साम्राज्य में आ रहा हूं, इसलिए अब तुम अपने साम्राज्य में हमारे लिए तैयार करो। तो देखिए, अक्षर ब्रह्म हमेशा अनंत कोटि ब्रह्मांड जरूर बनाते हैं और मिटाते भी हैं। लेकिन इस बार इस 24वें द्वापर युग में जो ब्रजमंडल बना हुआ है, ये ब्रजमंडल हमेशा की भांति रूटीन में, उनके रूटीन में जो ब्रह्मांड बनता है, ऐसा ब्रह्मांड नहीं है यह। ना हो सी कब, प्राणनाथ जी ने कहा ऐसा पहले न तो कभी हुआ था और न तो कभी होगा। ये बिल्कुल अक्षर अपने प्राण प्रियतम धामधनी के लिए अक्षर ब्रह्म ने यह जो ब्रजमंडल बनाया है, रास मंडल बनाया है, ये उनके रूटीन के ब्रह्मांड नहीं है जहाँ पर नारायण भगवान। रूटीन का ब्रह्मांड कैसा होता है, मैं आपको जरा 2 मिनट में सुना दूं। अक्षर ब्रह्म कैसे संसार को बनाते हैं, देखिए प्राणनाथ जी ने 18वीं चौपाई में बहुत सुंदर वर्णन किया है। पूरी शास्त्र की बहुत सारे श्लोक और मंत्रों की परिभाषा इसमें रख दिया है। इत अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मनथे त्रैगुण्य, ताथे थिरचर सब उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म रूटीन में कैसे संसार बनाते हैं वो देखिए। अक्षर ब्रह्म का मन विलसित हुआ। विलसित हुआ इसका क्या अर्थ है? यहाँ तो खाली अनुवाद में विलसित, क्या विलसित होने का मतलब है जैसे हम लोग सोफा में बैठे हुए हैं या कहीं, तो बैठे बैठे अकस्मात हमारा मन कहीं चला जाता है ना, कहीं चला गया मन। कई बार क्या होता है कि मान लो आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे अकस्मात आपका मन, आपका ध्यान कहीं चला गया। उदाहरण के लिए खास करके हमारी माताएं ज़्यादा श्रवण कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप रसोई घर में दूध आपने चूल्हे पर रखा हुआ है। आपको पता है दूध बहुत महंगा है, उबल करके बाहर निकल न जाए इसके लिए आप ध्यान भी रखते हैं। लेकिन अकस्मात फोन आया और ऐसा सहेली का ऐसा बढ़िया फोन आया कि फोन में हाँ जी, अच्छा। अब बहनों को तो बात करने के लिए सिखाए कौन, शुरू हो गए और बात, फोन लिया और फोन लेकर के उनको पता भी नहीं चला कि रसोई घर से निकल करके लिविंग रूम में पहुंच गई। अब लिविंग रूम में इधर उधर घूम रही हैं और बात कर रही हैं। वहीं पर भी 1-2 काम दिखाई देते हैं, लेकिन बात में इतनी मशगूल हो गई कि मैंने चूल्हे पर दूध रखा था और दूध उबल करके गिर जाएगा ये भी उनको भान नहीं होता है, दूध उबल करके चला जाता है। कभी कभी आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते बनाते आप भूल जाते हैं कि मैंने नमक डाला कि नहीं डाला।
खीर बना रही हैं। आजकल श्रावण महीने में हमारे यहाँ पर बड़े खीर हलवा सब बन रहा है। अब आप लोग मेरे साथ नहीं हो, नहीं तो मैं आपको बहुत खिलाता प्रतिदिन, क्योंकि हमारे भद्रावतीपुरी धाम का खीर जो है ना, आप खाओगे तो उंगली चाटते रह जाओगे। हमारे यहाँ का हलवा तो संसार में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा हलवा। और इसमें भी हमारे मंदिर के 12 महीने जो एक मगज नाम के मिठाई, नेपाल में मैंने बहुत बांटा है, अमेरिका तक पहुंच जाता हूँ मैं। हमारी अमेरिका में जो पहली शिष्या सरोज बहन, जो मेरे पूरे वेस्टर्न का काम संभालती क्या है वही करती है, मेरा तो नाम मात्र है। तो उनको ये मगज बहुत अच्छा लगता है और भी शिष्यों को बहुत अच्छा लगता है, तो वो ले जाती हैं। बहुत बढ़िया। या मगज मिठाई तो हर गुजरातियों के यहाँ बनता है, लेकिन हमारे यहाँ जो बनता है, क्योंकि इसलिए हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बनता है वो हम अपने लिए नहीं बनाते हैं। भद्रावतीपुरी धाम संसार का एक महान तीर्थ है। इसलिए महान तीर्थ है, इस संसार के सबसे बड़े साधु परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, उन्होंने अपने हाथ से सेवा पधराई, वर्षों तक अपने हाथ से सेवा की, इसलिए ये महान तीर्थ है। तो हम क्या करते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं वो धामधनी को पहले भोग लगाते हैं, प्रेम से भोग लगाते हैं। इसलिए जो भी पदार्थ बनता है उसमें विशेष मिठास की अनुभूति होती है ना। तो अब खीर बना रहे हैं, लेकिन फोन की घंटी बजी, फोन आया, अब भूल जाते हैं खीर में चीनी डाले कि नहीं डाले। अब आपको भ्रम हो जाएगा, तो फिर आपको चाखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सब्जी में, दाल में नमक डाला कि नहीं डाला, दूध उफन के चला जा सकता है। तो मान लो एक काम करते हुए आपका मन कहीं चला जाए। इससे भी ज़्यादा मैं आपको बताऊं, कभी आप सोफा में बैठे हुए हो, बैठे बैठे अकस्मात आपका मन कहीं चला जाए, इसको कहते हैं विलसना। यानी मन आपका अब कहीं घूमने लग गया, मन एक नई सृष्टि बनाने लग गया। शरीर तो बैठा हुआ है, लेकिन हमारे जैसा नहीं है अक्षर ब्रह्म का। अक्षर ब्रह्म के जो भी एक्शंस हैं वो सब परिणाम उसके होते हैं। इसलिए अक्षर ब्रह्म का मन विलसित हो गया। अब अक्षर ब्रह्म का मन विलसित हो गया तो क्या हुआ, अक्षर का मन जा करके अक्षर के सिवाय कुछ भी नहीं था, एक मोह का समुद्र था, केवल पानी का समुद्र नहीं। हाँ, ये भी ध्यान देना, मोह का समुद्र। इस मोह के समुद्र के बीच में अक्षर ब्रह्म का मन जाकर के पड़ गया। कैसे पड़ा, यह एक अंडा बन गया। अंडा भी ये साधारण जो एग है ऐसा अंडा नहीं, सोने का अंडा बन गया, जिसको वेद भगवान कहते हैं हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकास्य। सोने का अंडा अब ये मोह के समुद्र में तैरने लग गया। 1000 वर्ष पूग सहस्रांते तदंड मुदके स्वयं, श्रीमद् भागवत। 1000 वर्ष तक तैरते तैरते अब अंडे के भीतर में जीव प्रकट हो गया। अब अंडा 2 भाग में विभाजित हो गया, फूट गया, ऐसा कह लीजिए। तो नीचे वाला जो भाग था, वो नीचे वाला जो भाग है उस भाग को शेष नारायण कहते हैं, ऊपर वाला जो भाग है उसको आदि नारायण कहते हैं। अब उस अंडे में से जो जीव प्रकट हो गया, उस जीव ने चारों ओर देखा। देखो ध्यान देना, ये जीव प्रकट हुआ, ये कौन है, अक्षर ब्रह्म का मन है। ये जीव प्रकट होके चारों ओर देखा, एको हम, मैं अकेला हूं। क्यों अकेला हूं, बहुश्याम, मैं अकेला, ब्रह्म एकाकी न रमते, अकेला मैं क्या करूंगा और हो जाऊं। ऐसा मन में विचार करते ही एक स्त्री प्रकट हो जाती है। स्त्री ने हाथ जोड़ दिया, तुम कौन हो, मैं आपकी प्रियतमा हूं। अरे तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम है मूल प्रकृति। अच्छा, तो बस मेरा काम है जन्म देना, आप मेरे में बीजारोपण करिए और मैं जन्म दूंगी। तो नारायण यानी जिसको प्राणनाथ जी ने ईश्वर कहा है ना, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति,
जो ईश्वर शब्द से अभिहित किया है, इस ईश्वर यानी नारायण ने उस मूल प्रकृति में बीजारोपण किया। बीजारोपण करते ही उस प्रकृति के द्वारा 3 गुण प्रकट हो गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों में से 3 पुरुष प्रकट हो गए, जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब ये तीनों ने प्रणाम किया और तीनों ने अपना कार्य संचालन के लिए कार्य मांगा। तो ब्रह्मा को, क्योंकि यह रजोगुण प्रधान है, इसलिए इसको सृष्टि रचना का कार्यभार सौंपा। भगवान विष्णु ये सतोगुणी हैं, नारायण भगवान के मूल स्वरूप हैं ये, इसलिए भगवान विष्णु को पालन पोषण का काम मिला। भगवान शंकर मस्त मौलाना हैं, इनको ये सब खटपट सुहाता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त हैं। इनको कहा बाबा तुम तो एक काम करो कि जब लय करना हो तो आप फूंक फांक करके लय करते रहो। उनको प्रलय करने का काम दिया गया। अब अक्षर ब्रह्म ने सृष्टि प्रारंभ की। पहले अक्षर ब्रह्म ने मानसिक सृष्टि की। मानसिक सृष्टि लंबी चौड़ी नहीं चली। जो भी सृष्टि करते हैं उनको सृष्टि करने की इच्छा ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का मन शुद्ध है। शुद्ध मन से शुद्ध वस्तु उत्पन्न होते हैं, उनके हृदय में भक्ति की कामना होती है। तो बहुत विचार करने के बाद, अनंत तपस्या करने के बाद भगवान नारायण ने ब्रह्मा के मन में प्रवेश करके ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मन मानसिक सृष्टि नहीं, मैथुनी सृष्टि प्रकट करो। फिर अब ब्रह्मा के विचार में आया मैथुनी सृष्टि क्या है, तो दो जोड़ी उत्पन्न किए, यानी पुरुष और स्त्री। पुरुष का नाम है मनु और स्त्री का नाम है शतरूपा। ये दोनों जोड़ा पैदा होने के बाद में अब ऑटोमेटिक ऐसी ही कहानी बाइबल और कुरान में भी है। अबे बाइबल कुरान में कहाँ से आया? हमारे यहाँ से लेके गए, लेकिन नाम उन्होंने आदम, हवा और ये सब नाम दिया है, ईब वगैरह, लेकिन है ये मनुष्य शतरूपा की कहानी है। इनके हृदय में इनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। अकस्मात इनके भीतर से मैथुनी प्रक्रिया की भावना जागी। जागने से मैथुनी क्रिया हुई। मैथुनी क्रिया के बाद में मनु ने शतरूपा के भीतर अपना बीज स्थापना किया। बीज के स्थापना करते ही बारी बारी से 3 लड़कियां और 2 लड़के उत्पन्न हो गए। अब देखिए कैसे उत्पन्न। 3 लड़कियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 लड़कियां। 2 लड़के उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 लड़के उत्पन्न हो गए। देखो अब आगे की भागवत कथा मैं लेके नहीं जाऊंगा आपको सृष्टि क्रम में, अब सीधा ब्रज में पहुंचना है। लेकिन यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया होने के नाते जैसे मनु और शतरूपा को अपने आप मैथुनी प्रक्रिया के प्रति जिज्ञासा हो गई, अब ये सृष्टि का मूल कारण है। ये चाहे मानव मात्र में नहीं है, यावन मात्र, पशु, स्थावर, हर चीज में आप देखो, कोई भी जो भी जन्म लेता है, चाहे वो पशु जन्म ले, चाहे मनुष्य जन्म ले, अथवा कोई स्थिर जन्म हो, जन्म लेने के बाद में एक समय आते ही उन्हें अपने आप सारी इच्छाएं उनकी प्रकट होने लगती है। और यह जो ब्रह्मा की चलाई हुई मैथुनी सृष्टि अपने आप शुरू हो जाती है। ये एक ऑटोमेटिक मशीन शुरू कर दिया, जिससे पूरा संसार, ये है अक्षर ब्रह्म का रूटीन का संसार। लेकिन रूटीन के बगैर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के लिए अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो एक नई सृष्टि, एक नया सर्ग जो तैयार हो गया, वो है ब्रजधाम। तो ब्रजधाम में हमारी जो परमेश्वरी हैं, जगन माता हैं, श्री राधा जी का प्राकट्य कैसे होगा, कृष्ण का प्राकट्य कैसे होगा, ब्रज वनिताओं के द्वारा 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज लीलाएं कैसी हुई, इनका जो संक्षिप्त विवरण कल सुनाया जाएगा।